डियर लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सीटेट जुलाई 2024 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड एवीएस। पिछले वीडियो में भी मैंने एनसीईआरटी बेस्ड एवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए थे। आज हमारा टॉपिक है पक्षी और उनका आवास। इससे हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो टॉपिक है हमारा पक्षी और उनका आवास। कौन कौन से पक्षी कहाँ रहते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा भारतीय रॉबिन। भारतीय रॉबिन कहाँ रहता है? तो भारतीय रॉबिन यह पेड़ के शीत, घास, मुलायम टहनियाँ, जड़, ऊन, बाल और कपास ऊन के साथ अपना घोंसला बनाती हैं। जो भारतीय रॉबिन होता है वो पेड़ की घास, मुलायम घास के साथ, मुलायम टहनियों के साथ, जड़, ऊन, बाल और कपास के साथ अपना घोंसला बनाते हैं और पत्थर के बीच में अंडे देता है। तो इससे पूछा जाता है ये पॉइंट कि पत्थर के बीच में अंडे कौन देता है? तो पत्थर के बीच में अंडे जो है वो भारतीय रॉबिन देता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से बनता है। फिर अगला है कौवा। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो कौवा पेड़ के शीर्ष पर अपना घोंसला बनाता है। यह घोंसला बनाने में लकड़ी, तार, घास, टहनियों का उपयोग करता है। कौवा और कोयल दोनों एक ही घोंसला बनाती हैं। कौवा जो है वो कौवा ही कोयल का घोंसला बनाता है। तो कौवा और कोयल दोनों एक ही घोंसला बनाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है गौरैया या कबूतर। तो यह घर के आसपास या घरों में घोंसला बनाती है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास गौरैया या कबूतर ने कहीं छत पे, कहीं अलमारी के ऊपर, है ना, वहाँ पे घोंसला बनाते हैं। तो वही लिखा है, या घर के आसपास या घरों में घोंसला बनाते हैं, जैसे अलमारी के ऊपर या झरोखों पर। फिर नेक्स्ट है हमारा दर्जिन चिड़िया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दर्जिन चिड़िया। यह पत्तियों के घोंसले बनाने के लिए अपनी तेज चोंच का उपयोग करती है और पत्तियों की तह पर अंडे देती है। ये जो दर्जिन चिड़िया होती है ये पत्तियों के घोंसले बनाती है और घोंसले बनाने के लिए अपनी तेज़ चोंच का उपयोग करती है। उसकी चोंच जो होती है वो बहुत ही तेज़ होती है और पत्तियों की तह पर अंडे देती है। फिर नेक्स्ट है ठठेरा यानी कि बारबेट। बारबेट कहाँ पर घोंसला बनाता है? तो बारबेट जो है वो पेड़ के अंदर छेद करता है और उसी में रहता है। जो नहीं, ठठेरा कटफोड़वा होता है, बारबेट वही पक्षी है जो ये पेड़ के अंदर जो है छेद कर देता है और उसी में रहता है। फिर आता है नेक्स्ट डव। डव यानी कि फाख्ता, है ना। फाख्ता जो पक्षी होता है वो कहाँ घोंसला बनाता है? तो यह फाख्ता जो है पौधों में कांटों के मध्य या मेहंदी बाड़े के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डव जो है अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो पौधों में कांटों के बीच में डव अपना घोंसला बनाता है। फिर आगे आता है सनबर्ड। सनबर्ड कहाँ बनाता है? यह पेड़ की शाखाओं से घोंसले को लटका कर अपना घोंसला बनाता है। जब हम जाते हैं तो देखा होगा पेड़ पे घोंसले लटके रहते हैं, तो वो सनबर्ड घोंसला बनाता है। पेड़ की शाखाओं से घोंसले को लटका कर अपना घोंसला बनाता है। फिर है वीवर पक्षी यानी वीवर बर्ड। वीवर बर्ड क्या होता है? नर वीवर पक्षी अपनी मादा को अंडे देने के लिए सुंदर बुना हुआ घोंसला बनाता है। वीवर पक्षी जो होता है वो मादा वीवर पक्षी के लिए घोंसला खुद बनाता है। अभी तक हमने पढ़ा पक्षियों के आवास, कहाँ पर रहते हैं और वो कहाँ घोंसला बनाते हैं। फिर आता है मानव आवास। मानव भी तो रहते हैं आवास में। तो मानव के भी आवास कई प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा कच्चा घर। कच्चा घर क्या होता है? ये आवास लकड़ी, मिट्टी, पुआल आदि से बने होते हैं। कोई कोई कच्चे घरों में भी रहता है। गांव में बहुत सारे कच्चे घर देखने को मिलते हैं ना। तो ये आवास लकड़ी, मिट्टी, पुआल आदि से बने होते हैं, जैसे झोपड़ी। झोपड़ी हमारी कच्चे घर में आती है। फिर है हमारा नेक्स्ट पक्का घर। पक्का घर क्या होता है? ये आवास कंक्रीट, मिट्टी, लोहा, लकड़ी आदि से बने होते हैं, जैसे फ्लैट, बंगला। हाँ, ये तो सभी को पता होगा कच्चा घर कैसे बनता है और पक्का घर कैसे बनता है। फिर आते हैं मिट्टी से बने घर। इसको सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग में गलत हो गया है, घर लिखा है। मिट्टी से बने घर। मिट्टी से बने घर कहाँ पाए जाते हैं? ये घर, यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है, ये घर मिट्टी, चारे, झाड़ियों, बबूल की लकड़ी, घास आदि से बने होते हैं। और मिट्टी के घर सबसे इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पाए जाते हैं? तो मिट्टी के घर राजस्थान में पाए जाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये पूछा ही जाता है, आएगा क्या कि पूछा ही जाता है, पिछले एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो
मिट्टी के घर राजस्थान में पाए जाते हैं। इनको कीड़े से बचाने के लिए गोबर लगाया जाता है दीवारों पर। दीवारें जो होती हैं वो गोबर से वो कर दी जाती हैं ताकि इनमें कीड़े ना लगें। और मिट्टी से बने घर कहाँ पाए जाते हैं, तो वो राजस्थान में पाए जाते हैं। फिर है, राजस्थान में मिट्टी के घरों की छतें बबूल की लकड़ी से बनी होती हैं। बबूल की लकड़ी से बने घर राजस्थान में पाए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बबूल की लकड़ी से बने घर कहाँ पाए जाते हैं, तो वो राजस्थान में पाए जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, लकड़ी और बांस से बने घर कहाँ पाए जाते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि असम में कैसे घर पाए जाते हैं। या तो ये पूछ दिया जाएगा या तो ये पूछा जाएगा लकड़ी और बांस से बने घर कहाँ पाए जाते हैं। तो लकड़ी और बांस से बने घर असम में पाए जाते हैं और ये 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं घर। फिर नेक्स्ट आता है पत्थर के बने घर। पत्थर के बने घर कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख में पाए जाते हैं। लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान इलाकों में पाए जाते हैं। ये घर 2 मंजिला पत्थर से बनाए जाते हैं। ये घर मिट्टी और चूने की मोटी परत से पोते जाते हैं। इस प्रकार के घरों में फर्श या छत बनाने में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो पहला था हमारा कि मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं, तो वो राजस्थान में पाए जाते हैं। बबूल की लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं, तो वो राजस्थान में पाए जाते हैं। अब पत्थर से बने घर कहाँ पाए जाते हैं, तो वो लेह लद्दाख ठंडे रेगिस्तान इलाकों में पाए जाते हैं। और पत्थर से बने घर जो होते हैं वो 2 मंजिला बनाए जाते हैं। और फिर है असम में कहाँ कैसे घर पाए जाते हैं, तो असम में बांस से बने घर पाए जाते हैं, लकड़ी और बांस से बने घर। फिर नेक्स्ट है हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है, हाउस बोट क्या पानी में पाया जाता है, इसे लकड़ी से बनाया जाता है। ये कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। तो हाउस बोट कहाँ पाया जाता है, कश्मीर और केरल में ये हाउस बोट पाए जाते हैं और इसे लकड़ी से बनाया जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउस बोट के अंदर बनाया जाने वाला पहला एटीएम एसबीआई है। हाउस बोट के अंदर बनाया जाने वाला पहला एटीएम एसबीआई है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। फिर आते हैं ऊंची इमारतें। ऊंची इमारतें कहाँ बनाई जाती हैं, ये मैदानी क्षेत्रों के बड़े या मेट्रो शहरों में पाई जाती हैं। ये ईंट, सीमेंट, लोहा, स्टील आदि से बनी होती हैं ऊंची इमारतें। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डोंगा। डोंगा घर कहाँ पाए जाते हैं, डोंगा घर यह कश्मीर के डल झील में नाव पर मौजूद घर होते हैं। जो डोंगा घर पाए जाते हैं ये कश्मीर में पाए जाते हैं और ये डल झील में पाए जाते हैं। डल झील में नाव होती है, उसी को हम डोंगा घर कहते हैं। नाव जो होती है वो डोंगा के आकार की होती है, तो इसीलिए ये डोंगा घर कहे जाते हैं। फिर है टेंट हाउस। टेंट हाउस तो सभी को पता होगा, ये प्लास्टिक कपड़े से बना होता है। पर्वतारोही इन घरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई बाहर से रहने आता है तो वो टेंट हाउस बनाकर ही रहते हैं। लद्दाख की चंगप्पा जनजाति शंकु के आकार के तंबू बनाने के लिए याक के बाल के बुनी हुई पट्टी का उपयोग करते हैं, जिसे रेबो कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि लद्दाख की चंगप्पा जनजाति कैसे घर बनाते हैं, तो वो टेंट के आकार के यानी कि शंकु के आकार के घर बनाते हैं और टेंट हाउस बनाते हैं, है ना। और ये जो तंबू बनाने के लिए याक के बाल की बुनी हुई पट्टी का उपयोग करते हैं, जिसको रेबो कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इग्लू। इग्लू तो सभी ने देखा होगा ना, किताबों में, बुक्स में, है ना, टीवी में। तो इग्लू क्या होता है, इग्लू ये बहुत ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, ये बर्फ़ की चादरों के बने होते हैं। ये घर बहुत छोटे प्रवेश द्वार के साथ अंडाकार आकार के होते हैं। इनका जो वो होता है प्रवेश द्वार, वो अंडाकार आकार का होता है और बहुत ही छोटा होता है, तो उससे ना तो मतलब ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसमें जो है गर्मी नहीं जा पाती है। इग्लू ही उसका बना होता है, बर्फ़ की चादर का, है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उड़ीसा सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए पक्का घर योजना का आरंभ किया। उड़ीसा सरकार ने निर्माण घर श्रमिकों के लिए पक्का घर योजना का आरंभ किया। जो निर्माण घर बनाते थे उनके लिए पक्का घर योजना का आरंभ किया था। फिर है नेक्स्ट है बिज्जू पुक्का घर योजना उड़ीसा की राज्य सरकार ने मतलब बनाई थी। बिज्जू पुक्का घर योजना जो थी वो उड़ीसा की राज्य सरकार ने बनाई थी। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये था 2022 तक ग्रामीणों में सभी नागरिकों को घर उपलब्ध कराना। 2022 तक की था प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य। तो अभी तक ही हमने पढ़ाया। अब ये है आपके लिए प्रश्न है, पिछले वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन दिया था, तो इसका भी आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शेर और मगरमच्छ का आवास क्या है। आज हमने आवास के बारे में पढ़ा, तो मैंने यहीं से क्वेश्चन लिया है कि शेर और मगरमच्छ का आवास क्या है, शेर कहाँ रहता है और मगरमच्छ कहाँ रहता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा आवास, मानव आवास और पक्षियों का आवास।
तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल KS पॉइंट। थैंक यू सो मच।